आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप गेम्स आज हुए और जी हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो आईसीसी कहने को तो आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर वार्म अप गेम्स थे, लेकिन आईसीसी का दूर दूर तक कोई लेना देना इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ एक आध पोस्ट के अलावा। बहुत ही ख़राब कवरेज यहाँ पर हुई है आईसीसी की तरफ से। अगर हम देखें ओवरऑल जो प्रोवाइड कराने, क्योंकि ऑफिशियल वार्म अप्स थे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से नज़ारा थे, एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही थी, आईसीसी कुछ खास उम्मीद थी भी नहीं इसको लेकर। चलिए खैर, वार्म अप्स आज हो गए, 5 वार्म अप मैचेस आज खेले गए, 10 टीमें इसमें इन्वॉल्व थी, सारी की सारी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने वाली थी। सबसे पहले आपको रिजल्ट बता देते हैं कि आज इन 5 मैचों में कौन कौन भिड़ा और रिजल्ट्स के तौर पर क्या कुछ निकल कर आया। फिर बात करेंगे इस परफॉर्मेंस के एनालिसिस पे भी एंड 5 मैचेस के स्कोर्स। सबसे पहले कौन सा मैच है? जरूर देखिए, हम बात करें अगर यूएसए वर्सेस आयरलैंड की, जी हाँ, तो वहाँ पर यूएसए ने पहले बल्लेबाजी की, 312 पे 6 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 312 बनाए, 50 ओवर खेले। वहीं आयरलैंड ने बड़े ही आसानी से 5 विकेट रहते हुए ये चेस कर लिया, 45 ओवर में 315 पे 5। आयरलैंड 5 विकेटों से ये मैच जीतने में कामयाब रहा। बिल्कुल। वही दूसरे मैच की बात करें तो नेपाल वर्सेस यूएई, जहां पर नेपाल ने 276 रन बनाए, 10 विकेट खोकर 49.5 ओवर में। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा था, क्योंकि कैन जो थे ऑफिशियल उनकी तरफ से आया था कि 276 ऑल आउट हो गई थी, लेकिन आईसीसी की तरफ से आया था कि 275 पे 9 विकेट थे, 50 ओवर कंप्लीट हो गए थे। तो चलिए हमने कैन को यहाँ पर, कैन के स्कोर को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जवाब में यूएई ने 277 पे 5, 49.1 ओवर में इसे चेस कर लिया, 5 गेंदें रहते हुए 5 विकेट से इस मैच को जीत गए। वहीं उसी के बाद नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका, जी हाँ, और नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी की और 214 पे टीम ऑल आउट हो गई, 45 ओवर में 5 ओवर छोड़ के आई वो। और वहीं पर श्रीलंका ने 3 विकेट के साथ, थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, 215 पे 7 विकेट, 38 ओवर में उन्होंने ये जीत दर्ज की 3 विकेटों के रहते हो। बिल्कुल। उसके बाद बात करें अगले मैच की, तो अगला मैच हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड। वेस्ट इंडीज ने 264 रन बनाए, ऑल आउट हो गई वो पूरी की पूरी टीम। वहीं पर बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड ने चेस करने चला तो 171 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 36.4 ओवर के अंदर, और 93 रन से वेस्ट इंडीज ने इस मैच को भारी भरकम रनों से इस मैच को जीत लिया। वहीं आखिरी मैच जो था आज के डे का, वो है जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान। जी हाँ, और जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, 367 फॉर 6 आफ्टर 50 ओवर। और वहीं पर ओमान जब चेस करने उतरा तो 339 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 49.4 ओवरों में, और 28 रन से जिम्बाब्वे को इस मैच में जीत गई। बिल्कुल। तो ये आपको बता दिया हमने कि आज के जो 5 मैचेस रहे हैं उसमें क्या क्या स्कोर रहा है और किस तरह कौन कौन इस मैच को जीतने में कामयाब रहा है। डेफिनेटली सारे फुल मेंबर्स ने अपने अपने मैचेस यहाँ पर जीते। अगर हम बात करें आयरलैंड ने अपना मैच जीता, जिम्बाब्वे ने अपना मैच जीता, श्रीलंका ने अपना मैच जीता और वेस्ट इंडीज ने अपना मैच यहाँ पर जीत लिया। अगर हम देखें ओवरऑल तो श्रीलंका को आप कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा जरूर हुई है यहाँ पर, 7 विकेट गिर गए उनको 215 चेस करने में। उसके अलावा यहाँ पर जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत उठानी पड़ी है, क्योंकि 28 रन सिर्फ बचे थे, 339 रन उन्होंने भी कहीं ना कहीं पड़वा लिए थे अपने 367 के रेस में। तो अगर आप देखें तो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज ने बहुत ही क्लिनिकल तरीके से यहाँ पर जीत कर इसकी बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है। ये तो बात हो गई फुल मेंबर्स की। एंड यहाँ पर सबसे पहले आप बात करते हैं 2 एसोसिएट जो एक साथ आपस में भिड़ रही थी, नेपाल वर्सेस यूएई, उनके मैच की जरा सा परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात की जाए तो नेपाल की तरफ से 276 रन जरूर पड़े हैं, काफ़ी अच्छा टोटल देखने में जरूर लगा, लेकिन ये टोटल करीब करीब 40 से 45 रन कम रहे। बिल्कुल जी हाँ, एक वक्त ऐसा था कि ये टोटल जो है कल लगभग 320-325 जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 276 पर आते आते इसने दम तोड़ दिया। और एक और चीज़ वापस से नेपाल के बैट्समैन के सामने लाकर ये खड़ी कर दी है कि मोमेंटम बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जो मोमेंटम बना के जाते हैं उनकी मेहनत पर पानी फेरना कितना आसान हो जाता है। कि आप ज़बरदस्ती ख़राब शॉट्स खेलकर या फिर सब आप सोच रहे हैं 5-6 और बचे हैं, चलो मारते रहो, मारवाने के चक्कर में विकेट्स गवा कर एक ऐसा कोलैप्स हुआ कि कम से कम 40-45 रन आप वहाँ पर छोड़कर आ गए। एंड कंट्रीब्यूशन वगैरह का क्या हाल रहा, और क्या कहते हैं आप, एक फेस में बहुत स्ट्रांग लग रही थी नेपाल। नहीं सर, देखिए यहाँ पर 2 फेस में आप कहेंगे 1 से 10 ओवर में 49 पे कोई विकेट नहीं गिरा, नुकसान नहीं हुआ। वहीं 11 से 40 ओवर में टीम ने 150 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। बेहतरीन खेल रही थी, 199 के पोजीशन पर थी टीम एक वक्त पर 40 ओवर में, लेकिन उसके बाद यहाँ से अगर अब गियर पकड़ते तो आप
अगर 9 रन पर ओवर जाते या 10 रन पर ओवर जाते, जबकि ज़्यादा ही जाने चाहिए थे जी हाँ। क्योंकि विकेट 7 विकेटें बची बहुत हुई बची थी, हुई लेकिन टीम सिर्फ 77 रन जोड़ पाई और 7 विकेट गंवा दिए। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। दीपेंद्र सिंह यारी भी नीचे आए, 8 रन बनाकर आउट हुए, फिर उनसे कुछ नहीं हुआ। वॉक मैच में भी वो नहीं चले, और जबकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, 5 ओवर बचे हैं, 5-6 ओवर आपको आके वहाँ हिटिंग करनी थी, वो भी नहीं हुआ। और जो आपने कहा कि ऊपर की जो एक मोमेंटम जिन्होंने बनाया था, उनकी मेहनत को बिगाड़ा है वो है जिन्होंने बनाया था उनमें, जैसे कुशल गुरतेल है जिन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छी दी, आसिफ ने 50 बनाई, कुशल मल्ला और आरिफ ने बहुत अच्छा खेला, 30+ की इनिंग्स की भी बहुत बेहतरीन इनिंग्स इन्होंने खेली है। तो कुल मिलाकर इन्हीं ऊपरी बल्लेबाजों की वजह से टीम यहाँ तक पहुंची, लेकिन और बेहतर होता स्कोर अगर थोड़ा सा और चिपिंग यहाँ पर अदर बैट्समैन या लोअर ऑर्डर से मिलता। बिल्कुल, गुलशन जहाँ, दीपेंद्र सिंह यारी, रोहित पड़ाल नीचे आए, उसके बाद सोमपाल कामी, करण केसी, कहीं से भी कुछ खास यहाँ पर हेल्प मिली नहीं आज। और जो है स्कोर जो है एक वक्त पर बहुत बेहतर लग रहा था, 310-15 तक जा सकता था, वो कहीं ना कहीं 276 में ही उस स्कोर ने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि चलिए स्कोर फिर भी ठीक ठाक है, 276 है, इतना भी बुरा नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने 75 क्रॉस किए तो ऐसा नहीं है, बॉलर्स के पास काफी कुछ है, 350 रन करीब है डिफेंड करने के लिए। लेकिन जब डिफेंड करने के लिए यहाँ पर आए तो उससे पहले यूएई की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो यूएई की बॉलिंग वगैरह किस तरह से रही है, आप वॉक के तौर पर देखें तो कैसी रही है? नहीं जरूर, देखिए आप कहना होगा कि जो फेस बाय फेस अगर आप तोड़ेंगे इसे तो जरूर यहाँ पुअर दिखा है। पहले फेस में आपसे विकेट नहीं मिले, पूरा विकेटलेस गए हैं आप, ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। वहीं पर फिर मिड फेस में आपने विकेट भी नहीं लिए पर रन्स आप बहुत खर्च किए। यूएई के बॉलर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारा रन्स खर्च कर दिए, 150 रन, 110-15 होते, 3 विकेट आप लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, तो और ज़्यादा प्रेशर नेपाल के बैट्समैन में बनता। लेकिन वो इतनी रिलीफ थे तब भी 275 पहुंच गए, इसी वजह से, क्योंकि वो रिलीफ थे कि हाँ हमारे पास 7 विकेट बचे हैं, हम आराम से खेलेंगे। लेकिन अगर वहीं 4-5 विकेटें बची होती या फिर रन्स ही नहीं होते, रन्स ही बहुत कम होते, तो फिर ये ऑटोमेटिक है कि वो मारने के लिए बहुत पहले से ही चले जाते हैं। 35 ओवर 36 ओवर इसी से वो निकल जाते हैं मारने के लिए, और विकेट गंवा बैठते, या फिर आप देखते हैं कि बहुत जल्द इससे पहले भी ऑल आउट हो जाता है। बिल्कुल, और ये यूएई के लिए बहुत महंगा पड़ा है। पहला फेस और दूसरे फेस में बहुत पुअर बॉलिंग हमें देखने को यहाँ नजर आई। बिल्कुल, और उसी के बाद जो लास्ट फेस रहा वहां पर नेपाल के बैट्समैन को आपको ज्यादा क्रेडिट देना होगा कि जो 77 रन के अंदर 7 विकेट गंवा दिए बजाय बॉलिंग के। अगर हम यूएई की बात करें, एंड यूएई जब चेस करने के लिए आए तो डेफिनेटली उनकी भी जो शुरुआत है, मोहम्मद वसीम जो है 19 रन बनाकर आउट जरूर हो गए, एक छोटी सी शुरुआत दिलाई, लेकिन 19 रन से इतना काफी नहीं होता क्योंकि आप 276 चेस कर रहे हैं। उसके बाद जो पार्टनरशिप्स हुई है उस तरह से उस फेस को आप किस तरह से देख रहे हैं, ये चेस आखिर यूएई ने किस तरह से कंप्लीट किया, किन किन का बड़ा कंट्रीब्यूट रहा? नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर हर फेस में उन्होंने नेपाल से बेहतर ही किया है। 1 से 10 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 51 रन बनाए, नेपाल ने 49 बनाए, 2 रन ज़्यादा, 1 विकेट का नुकसान जरूर हुआ पर रन क्या 2 रन थोड़े ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे 153 रन यहाँ बनाया उन्होंने, 3 रन यहाँ ज़्यादा किए और 1 विकेट यहाँ पर और गिरा, यानी कि नेपाल के 3 गिरे थे तो इनके 4 विकेट का नुकसान यहाँ हुआ है। लेकिन लास्ट फेस में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, एक समझदारी, क्योंकि रोहन मुस्तफा वहाँ बल्लेबाजी कर रहे थे। 73 रन 73 रन बनाए लास्ट फेस में और टीम बढ़िया बेहतरीन तरीके से जीत गई। और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन था, देखिए आप, वृत्ति अरविंद ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, रमेश शहजाद ने 43 का कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद आप रोहन मुस्तफा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया जिन्होंने 80 अबव रन किए, बहुत बेहतरीन। फाइनली उनके बल्ले से रन फाइनली, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बस ये मेन मैच में भी निकले तो बहुत बेहतर रहेगा, जरूर रहेगा। और वहीं तो निकलने का पूरा दमखम है कि वहीं तो ये चाहिए, इसका आधा या 60% 70% और बड़ी बड़ी इनिंग्स आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। लेकिन आप जिम्बाब्वे में आकर आपने पहली शुरुआत की है, ये बहुत अच्छा है। अली नसीर, बिल्कुल, अली नसीर ने 27 रन की पारी खेली, बहुत अच्छा उन्होंने भी साथ दिया और बेहतरीन तरीके से टीम को जीत दिला। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल भी है कि देखिए आप, नेपाल ने लास्ट के 10 ओवर में 77 रन बनाए, 7 विकेट खो दिए और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स की वजह से, जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपने 7 विकेट गंवा दिए। लेकिन वहीं पर जब यूएई बैटिंग करने के लिए आया तो अपने लास्ट के 10 ओवर में 5 बॉलर रह गई थी, वो लास्ट के फेस में 73 रन उन्होंने बनाया, एक भी विकेट उन्होंने खोया नहीं, यानी कितने 85 ओवर। और इसी वजह से रन रेट के हिसाब से भी चले जाए। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने बताया, शुरू के 10 ओवर 51 और बाद के 204 40 ओवर में हो गए थे। उसके बाद उन्होंने लगभग आप देखेंगे तो 55 बॉलें ली हैं 73 बनाने के लिए। देखिए कितने आराम से, काम कंपोज तरीके से उन्होंने उन 73 रन को बनाया है। ये नहीं कि अरे यार 73 रन बचे, अभी तो हमारे पास बहुत विकेट है, चलो तोड़ 30 बॉल में बनाओ। ये चीज़ की कोशिश नेपाल के लोअर ऑर्डर और बाकी बैट्समैन की तरफ से हुई है, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता। बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल
इर्रेस्पॉन्सिबल बैटिंग की वजह से नेपाल जो है इस मैच को जीतने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से बैटिंग चल रही थी 30 से 35 रन 40 करीब रन नेपाल जो है उस ग्राउंड पर छोड़ कर आया अपनी इर्रेस्पॉन्सिबल बैटिंग की वजह से। ये वार्म अप मैच था, आप इसे झेल सकते हैं, लेकिन अगर मेन मैच होता डेफिनेटली बहुत डेंट करता है। इसीलिए और एक चीज़ और, अब आप अगर सोच रहे हैं कि अरे तो अब तो चलिए प्रैक्टिस मैच है, हार जीत यहाँ मैटर नहीं करती, नहीं अब मैटर करती है, अब बिल्कुल अब मैटर करती है, क्योंकि अब आप उस ग्राउंड पर हैं जिस ग्राउंड पे आपको ज्यादा मैचेस खेलने हैं, अब आप उस देश में हैं जहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना है, और आप वहाँ पर खेलने उन टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिनके खिलाफ शायद आपको आगे भी भिड़ना पड़े। अगर आप सुपर 6 पहुंचे या फिर आप प्ले ऑफ्स में गए तो वो सब चीज़ों में भिड़ना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ नहीं चलेगी, नहीं वार्म अप है, चलो हार गए कोई बात नहीं, अब आपको जीत भी चाहिए। कितनी हार लेकर आप मैदान में उतरेंगे? अब 18 तारीख को क्या इतनी 4 हार लेकर उतरना चाहते हैं कि नहीं हम आखिरी 4 मैच अपने हार कराएं? डेफिनेटली यकीन मानिए वो माइंड में रहता है, जरूर वो फैंस के ना रहे, किसी के ना रहे, शहर के 11 जो प्लेयर्स हैं उनके माइंड में जरूर होता है कि हम पिछले 4 प्रैक्टिस मैचेस जो हैं वो हार करा रहे हैं, अब जीत जरूरी है, और अभी एक मौका और है उसमें देखना होगा। एंड ओवरऑल ये हाल रहा। नेपाल की बॉलिंग में संदीप आज भी नहीं थे, जो प्लेइंग 11 थी उसमें ललित राजवंशी इंक्लूड थे, संदीप आज भी यहाँ पर खेले नहीं है, तो उस हिसाब से और ये कोई हैरानी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संदीप लामिछा ने ना होने पर टीम का ये जो स्कोर रहा कि 276 भी चेस हो गए, ये और भी बहुत सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस में हो जाते हैं अगर संदीप नहीं होते। बहुत बार ऐसा देखने को मिला था कि विकेट का सूखा था, संदीप आया, उन्होंने विकेट दिलाया और जाकर मैच चेंज हुआ, वरना क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बहुत सारे मैचेस जो है नेपाल कहीं ना कहीं 2-3 मैचेस जो है कहीं ना कहीं हारता डेफिनेटली है। संदीप ने कहीं वापसी कराई थी। एंड बॉलिंग में काफी ठंडा रहा मामला, नहीं बहुत ठंडा, फेस बाय फेस तो आप समझा ही सकते, बहुत ठंडा रहा है। देखिए आप अदर बॉलर्स जो है शायद उन्हें जल्द से जल्द ढलने की जरूरत है। अगर हम कहें यहाँ पर फेस बाय फेस देखेंगे आप तो इन्होंने भी सेम यूएई की तरह ही हाल किया है, 50 रन 150 रन और यहाँ पर विकेट लेने की जरूर कोशिश की है, और लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर और बनाया जा सकता है। 73 रन थे, जी हाँ 73 रन थे। नहीं आप जरूर कहेंगे बॉल उन एरियाज में, उन लेंथ्स में, उन लाइन में काश देख पाते तो और अच्छा, बहुत अच्छा होता है। लाइव स्ट्रीमिंग मिस हो गया आज भाई, क्योंकि आज हुआ ही नहीं, शुरू के 10-15 ओवर देखने को मिले, उसके बाद तो आप जानते हैं, लेकिन अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से बल्लेबाजी की है तो बहुत आराम से खेले हैं, यानी कि कुछ दिक्कत या परेशानी हुई नहीं, बॉलर्स क्रिएट नहीं कर पाए, ना फील्डिंग से और ना ही अपनी बॉलिंग से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा और 5 विकेट से इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पर नेपाल डेफिनेटली एक सेटबैक जरूर है, क्योंकि आप वार्म अप गेम्स खेल रहे हैं, ऑफिशियल वार्म गेम्स खेल रहे हैं, और ये 276 मारने के बावजूद भी आप उसे डिफेंड नहीं कर पाए, और 5 बॉल और बच गई थी और विकेट भी सिर्फ 5 गिरे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सेटबैक जरूर होगा। तो ये हार जो है ये डेफिनेटली थोड़ा सा आपको पीछे जरूर धकेलती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है इररिस्पॉन्सिबल जो बैटिंग रही है, और साथ साथ में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उन पे ढाल देंगे भाई, 350 रन थे ना बॉलर्स के पास, और आप 350 रन पे भी कहीं ना कहीं आसानी से मैच जीतने दे देते हैं, सिर्फ 5 विकेट गिरा पाते हैं, तो बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं जाएगा कि आप भी कुछ खास कर नहीं पाए। खैर ये बात हो गई यूएई वर्सेस नेपाल के मैच की। उसके बाद ओमान की बात करें, ओमान ने 339 जो है वो आज लगा दिए चेस करते हुए 368। डेफिनेटली आकिब इलियास की सेंचुरी इसमें आई है। अच्छा उसके बाद अयान खान ने फाइनली रन निकाले, रोहन मुस्तफा और अयान खान, ये दोनों के बारे में हमने कहा था कि आपको रन निकालने की जरूरत है, फाइनली इनके बल्ले से रन जरूर निकले, लेकिन अभी देखना है कि कंसिस्टेंसी कितनी बरकरार रहती है। ये कहीं 10 मैच में एक बार वाली तो नहीं है, ये अभी देखना और आगे बाकी रहेगा। लेकिन ओवरऑल जैसे अयान खान, आकिब इलियास, जिसान मकसूद, अयान खान आउट, अयान खान का जो विकेट गिरा तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है चीज जो है वो पटरी से ओमान के उतर गया और ओमान इस मैच को हार गया। 2 बॉलें अभी भी बची हुई थी। वही अगर बात करें एंड स्कॉटलैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? 264 रन चेस करने थे, एक वक्त 45-50 पे 1 विकेट था स्कॉटलैंड, उसके बाद ये हाल। नहीं जरूर देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा अजीब है कि स्कॉटलैंड थोड़ा सा करीब भी नहीं पहुंच पाया, जबकि स्कॉटलैंड वो क्वालिटी थोड़ी दिखती ज़रूर है उनके प्लेयरों में। मैथ्यू क्रॉस ने भी कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिश नाकाफी थी, किसी एक को जाना चाहिए था 80-90 या शतक के करीब, तब ये चेज। और ओवर्स बचे हुए थे बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत जल्दबाजी कर दी। 13.2 ओवर बचे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रन्स भी बचे और ओवर भी काफ़ी बचे थे। तो बिल्कुल है खुद पर बैट्समैन का ये फॉल्ट है कि बैट्समैन इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और एक चीज़ और है कि शुरुआत में थोड़ी अच्छी पकड़ बनाई थी जब वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही थी। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उन्होंने भी यहाँ पर बॉलर्स ने जो है अपना थोड़ा सा जो मोमेंटम था उसको गंवाया और 264 तक टीम पहुंची। और फिर बैट्समैन जब बैटिंग करने आए तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो ही गई। 171 पर टीम ऑल आउट हो गई और मैकमुलन और हम बात करें अगर क्रॉस ने थोड़ा बहुत नीचे ऊपर खेला मिडिल ऑर्डर में, और फिर नीचे 25+ की इनिंग्स खेली। बिल्कुल सही कहा आपने, बस यही रहे थे। और बहुत कहना होगा स्कॉटलैंड के लिहाज से अगर हम देखें तो एक
पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर बल्लेबाजों की तरफ से और फिर लेट बॉलर्स की तरफ से आई। बिल्कुल सही कहा, 264 डेफिनेटली चेज होने चाहिए था। अगर चेज नहीं भी होता चलिए कोई बात नहीं, आप क्लोज पहुंचते कम से कम 10 रन 5 रन 15 रन से हारते तो डेफिनेटली फिर भी एक्सेप्टेबल होता। बहुत 93 रन और अब कि आप 14 ओवर करीब करीब छोड़कर आए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। खैर ये बात हो गई स्कॉटलैंड की, ओमान की, यूएसए की। एंड बात की जाए अगर, डेफिनेटली स्कोर बेहतरीन किया दोनों ने। मुनांग पटेल साहित्य मुकाबला और एरॉन जॉन्स की बदौलत जो है ये इतना बड़ा स्कोर लगाने में कामयाब, 312 रन, लेकिन बॉलिंग में यार पूरे किले के आगे पानी फेर दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर यूएसए को बॉलिंग में बहुत सुधार करने की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा। नॉस्टोस, निसर्ग, इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए निसर्ग ने 6 ओवर में 52 रन दिए हैं, नॉस्टोस ने 7 ओवर में 66 रन दिए। इतनी धुनाई हुई है आप स्पिनर्स की, और ओमान के स्पिनरों का भी बहुत बुरा हाल हुआ है वहाँ पर। जब हम बात नहीं कर पाए तो हमने आपको अभी बता दिया, उनके भी बॉलर्स का यही हाल हुआ है। तो बॉलिंग में स्पेशली यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है एसोसिएट्स को। सारी टीमों बिल्कुल बिल्कुल पकड़ रहते हुए आप उसको ढीला छोड़ दे रहे हैं। ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे सारी एसोसिएट से कि टीमों 6 की 6 टीमों से कि आप यहाँ पर आज मौका था अपनी फुल मेंबर्स पर पकड़ बनाने का, जिसको आपने गंवा दिया। और यही हाल आज हमें यूएसए का भी देखने को मिला। बहुत ख़राब बॉलिंग हुई है। काइल फिलिप 6 ओवर में 49 रन, जैसी सिंह 8 ओवर में 51 रन, और फिर एक इकलौते सौरभ थे जिन्होंने 7 ओवर में 1 मैडन 25 रन 1 विकेट। ये बहुत शानदार स्पेल, बहुत क्लास स्पेल उन्होंने निकाला। लेकिन अदर बॉलर्स ने बहुत ही एक पुअर परफॉर्मेंस दिखाया। एडजस्ट करिए, जल्द से जल्द एडजस्ट करिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टीवन टेलर ने 28, सुशांत मदानी ने 42, मुनांग पटेल ने 77, एरन जॉन्स ने 89, साहित्य मुकाबला ने 44 नॉट आउट। ये कहीं ना कहीं स्कोर जो है लगाया, उसकी बदौलत 312 तक टीम पहुंची है। एक और टीम की बात कर लेते हैं, लास्ट टीम है नीदरलैंड्स की। यहाँ बात की जाए अगर, नीदरलैंड्स 214 रन पे ऑल आउट वो जरूर हो गए, 5 ओवर उनके अभी बचे हुए थे। विक्रमजीत सिंह और मैक्स राउट आज चले नहीं, लेकिन हम उनके बारे में बात अभी के लिए नहीं करेंगे। एक और वापस देख लेते हैं, क्योंकि वो रन्स करते हैं, बहुत करते, वो रन्स करते हैं। वो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये रोहन मुस्तफा या अयान खान या दीपेंद्र सिंह की कैटेगरी में आ रहे हैं कि आजकल रन ही नहीं कर रहे हैं लेकिन फाइनली किया। लेकिन नहीं, वो लगातार रन्स करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग, सुपर लीग में उन्होंने रन्स किए थे। एक मैच और देखते हैं फिर उनके बारे में बात होगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो रन्स है मोटे मोटे तौर पर, स्कॉट 30+ मारे, तेजा 36 करीब मारे, तेजा ने 48, यहाँ उनकी हाफ सेंचुरी रह गई थी। कुछ छोटे छोटे पार्टनरशिप, साकिब जुल्फिकार ने 50 मारी है, उसके बदौलत ये टीम जो है 214 तक पहुंची है। एंड 5 ओवर और यहाँ पर खेल सकते हैं तो शायद इस मैच का रिजल्ट उनके फेवर में आ सकता था। शायद, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन 50 ओवर पूरे बैटिंग करनी चाहिए। ये तो चूक हुई है, ये मस्ट है। अगर आप 400 भी चेस करने के लिए उतर रहे हो और 50 ओवर खेलेंगे तो बहुत बेटर है। भले ही आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मस्ट है। आप 50 ओवर तो आपको खेलने ही खेलने चाहिए। अगर आप उससे पहले ऑल आउट हो गए, चाहे 1 बॉल बची हो चाहे 2 बॉल बची हो, आपकी हार है। आपके बैट्समैन 50 ओवर भी खेल के नहीं दे सकते टीम को, तो ये खुद में एक शर्म की बात है कहीं ना कहीं कि आप 50 ओवर, इतने बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, और इस तरीके का परफॉर्मेंस, 5 ओवर बच रहे हैं, किसी के 6 ओवर, किसी के 7 ओवर, तो अपने आप में खुद में ये सोचने की बात है। बिल्कुल। और इसमें एक आप पॉजिटिव चीज़ भी देख सकते हैं कि विक्रमजीत और मैक्सवेल आउट की तरफ से लगभग ना के बराबर हेल्प मिलने के बावजूद भी आप 45 ओवर पहुंचे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर वही चीज़ हम कहेंगे कि 50 ओवर पूरे अगर आप बैटिंग करते तो यहाँ पर साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता, और दूसरी तरफ से आप शायद रिजल्ट में भी बेहतर यहाँ पर ला सकते थे। बॉलिंग से कुछ वापसी जरूर कराएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, जरूर कोशिश तो जरूर की है, अच्छी कोशिश थी। 38 ओवर में 215 तक पहुंच पाई श्रीलंका, चेस कर लिया, 7 विकेट उन्होंने गिराए हैं। बहुत कोशिश ज़रूर की है, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ बेहतर करें। ये एक अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़रूर हम कहेंगे, एक अच्छा कहेंगे, ठीक ठाक बेहतर रहा है, क्योंकि जीत तो आखिर श्रीलंका को ही मिली है। बिल्कुल सही। जीतने में वो कामयाब रहे, और डेली क्रिकेट यही देखता है कि हारा और जीता कौन है। वनडे क्रिकेट में तो ये और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो नरमी, वो रहम वो सब नहीं चलता है। यहाँ पर सीधा आपका गेम कितना बेटर आपने खेला है, कितना अच्छा क्रिकेट खेला है, वही डिसाइड करता है कि आप मैच जीते हैं या नहीं। बिल्कुल। और एट द एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ें हुई हैं जो हम कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे कि ऐसी चीज़ें हो। कम से कम फाइट जरूर दिखाए, टक्कर, फाइट, लड़ाई,
कॉन्टेस्ट क्लोज ये सब चीज़ें तो हुई, लेकिन एट द एंड जीते तो आखिर सारे के सारे फुल मेंबर ही आज की अगर हम बात करें। रिजल्ट्स उनके फेवर में ही गए। चलिए लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बताकर वैसे वीडियो कंक्लूड करता हूँ। डिसअपॉइंटिंग की लिस्ट की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अगर किसी टीम ने किया है तो वो है स्कॉटलैंड, नंबर 1 पे डिसअपॉइंटर की लिस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो जी हाँ डेफिनेटली नीदरलैंड्स, जी हाँ डेफिनेटली नीदरलैंड्स। 50 ओवर पहले पूरे बैटिंग नहीं की। उसके बाद अगर हम देखें विक्रमजीत और बैक्स्ट्राउट ने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, लेकिन हमने उनके बारे में बात नहीं की, एक मैच बात कर। लेकिन सेकंड नंबर पर नीदरलैंड किया, तीसरे नंबर पर डेफिनेटली नेपाल, डेफिनेटली नेपाल। या फिर आप कह सकते हैं कि नीदरलैंड और नेपाल लगभग आप दोनों को दूसरे पे रखें तो बेहतर होगा। दोनों के लगभग सेम ही है। बहुत इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग रही है और बहुत ही ज़्यादा खराब बॉलिंग रही है। एक बार और वापस से एक्सपोज, जबकि आप उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिनके खिलाफ लगभग हर आए दिन आप इस साल मैच ही खेल रहे हैं। ढेरों मैच आप इस साल खेल चुके हैं इन्हीं लड़कों के खिलाफ, ये इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ भी, और इन्हीं को बॉलिंग आप करा भी रहे हैं। तो उसके लिहाज से बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर यूएसए है। यूएसए बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नहीं जरूर, देखिए आप कह सकते हैं कि यूएसए की बॉलिंग जो है बहुत हॉरिबल, ओमान की भी खराब रही है, शायद दोनों को बराबर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत हॉरिबल रही है दोनों की बॉलिंग। इतने रन आपने कंसीड किए हैं, इतने ज़्यादा आपकी बॉलिंग स्पिनर्स की धुनाई हुई है बहुत बुरी तरीके से, और बहुत ख़राब बॉलिंग रही है आप लोग ओमान और यूएसए की अगर हम बात करें। बहुत स्क्रू टाइट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हम इस एनालिसिस को। जैसे हम लास्ट में एक और चीज़ कहते हुए यहाँ पर जाएंगे, डेफिनेटली अब आप इस एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे वो बड़ी टीम थी, वो फुल मेंबर थी, वो बिल्कुल अब सब एक है। जब आप कहते हैं कि नहीं अगर इस प्लेटफॉर्म पे है तो हम सब एक हैं, तो अब रिजल्ट भी एक्सेप्ट करना है कि एक ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। इसीलिए इस जैसे हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप एसोसिएट्स के लेवल के हिसाब का परफॉर्मेंस देंगे तो आप कभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो दो टीमें जो है वो कोई फुल मेंबर ही पहुंचेगी। आपको स्टैंडर्ड का जो बार है वो और ऊपर करके लेकर जाना होगा, जो आप इस मैच में कम से कम करने में चूक जरूर गए। कुछ एक दो टीमें चूक गई और बाकी टीमें तो बहुत बुरी तरह कहीं ना कहीं रेस में पिछड़ गई। हम एसोसिएट की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस और अपडेट पसंद आया होगा। पूरी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने आपको वार्म अप गेम्स में बिना मैच देखे समझाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो कहीं हो नहीं थी। हाँ एक चीज़ और, एंड कैन को यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने लगातार स्कोर अपडेट्स दी थी। शुरू की अगर हम बात करें, लास्ट में थोड़ा सा वो लेट होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कोर अपडेट्स दी। लाइव स्ट्रीमिंग की भी कोशिश की, वो इकलौते ही बोर्ड थे एसोसिएट में लाइव स्ट्रीमिंग की भी कोशिश की, तो अप्रिशिएशन जरूर बनता है। सेकंड मैच में थोड़ा और फास्टेस्ट हो जाए तो और बेहतर है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये बहुत कमेंडेबल एफर्ट है कैन का कि कुछ शर्म करे आईसीसी भी और जिम्बाब्वे क्रिकेट भी, कि एक आप होस्ट हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। यहाँ पर कुछ प्लेयर कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या है, मैच शुरू हो गया, एक घंटे बाद स्कोर का पता नहीं है। बहुत खराब अरेंजमेंट है। और एक एसोसिएट टीम होकर नेपाल अपने फैंस के लिए, उनके जिस तरीके के फैंस है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा देते हैं, इतना वाकई कमाल की बात है। प्यार जो है क्रिकेट को लेकर सॉरी वो अलग ही चरम पर है। कैन को भी कहना होगा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ जो फैंस भी है जो ये सब प्रोवाइड कराते हैं स्कोर कार्ड बहुत जल्दी। लेकिन आईसीसी और जिम्बाब्वे क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो लास्ट में थैंक यू सो मच कैन को कहना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से स्कोरिंग दी है वो काफ़ी बेहतर रही है बाकी बोर्ड्स के मुकाबले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीकेट चैनल के साथ, सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। कल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा इन पॉइंट्स को लेकर, जिन पॉइंट्स पर चूकी है टीम, अब और क्या करें नेक्स्ट वार्म अप गेम्स में अपने, क्योंकि ये लास्ट मौका है। उसके बाद 18 तारीख को प्लेटफॉर्म सेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।